हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दुआ गार्डनिंग। दोस्तों, आज हम बेर के बारे में बात करेंगे, जिसे इंडियन जुजुबी और चाइनीज़ डेट भी कहते हैं। दुनिया भर में बेर की कई अक़साम हैं। बेर एक जायकेदार फल होने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों के इलाज में भी मुफीद है, जिसमें कैंसर, HIV, एल्जाइम, नर्वस डिसऑर्डर, इंसोमिया, स्किन केयर और जनरल वीकनेस शामिल हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसकी वजह से आप भी गमले में पौधे को लगा सकते हैं और ढेर सारे फ्रूट पा सकते हैं। अलग अलग स्टेज में इसकी क्या क्या देखभाल की जाती है, वो तमाम मालूमात मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। दोस्तों, बेर के इस पौधे की उम्र 2 साल है और नर्सरी से ये ग्राफ्टेड पौधा हमने खरीदा था। ग्राफ्टेड पौधे का मतलब ये है कि बीज से उगने के बाद 6 से 8 महीने का या साल भर का पौधा हो जाए तो इसकी स्टेम को एक खास एंगल से काट कर मैच्योर दरख्त की टहनी ग्राफ्ट कर दी जाती है, यानी इसमें जोड़ दी जाती है। तो इस तरह पौधा छोटी ही उम्र में फल देने लगता है। जबकि अगर हम सीड से ग्रो करते हैं बगैर ग्राफ्ट किए हुए, तो पौधे को 3 से 4 साल लग जाते हैं फल देने में। नर्सरी के आने के 2 महीने बाद ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट फ्लावर आते हैं वो मेल फ्लावर होते हैं और वो झड़ जाते हैं, तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। उसके बाद ही फीमेल फ्लावर आते हैं और फीमेल फ्लावर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे फ्रूट बनना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, कीड़ों से बचाने के लिए इसको फ्लावर आने से पहले हर हफ्ते नीम ऑयल स्प्रे लाजमी करें, लेकिन जब इसमें फ्लावर आ जाएं तो आप नीम ऑयल स्प्रे ना करें। जब फ्लावर फ्रूट में तब्दील हो जाए, जब आप इसको नीम ऑयल स्प्रे लाजमी करें। दोस्तों, बेर के पौधे में जब फूल आना शुरू हो जाएं तो इसमें सरसों की खली या फास्फोरस वाली खाद डालें। उससे इसकी रूट्स अच्छी बनती हैं और फ्लावरिंग भी अच्छी होती है और पौधा हेल्दी हो जाता है। चूँकि ये एक गमले में लगा हुआ है तो इसको गमले में ज़्यादा और सही मकदार में ग़िज़ा चाहिए। हर महीने बदल बदल कर इसको फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि एक महीने आपने DAP डाला, दूसरे महीने NPK, तीसरे महीने कंपोस्ट। अब हम बात करते हैं बेर के पौधे के रूट सिस्टम की, यानी कि इसके जड़ों का निज़ाम कैसा है। इसकी जड़ें जो हैं बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं और ये हाई फीडिंग प्लांट है, तो इसको जो है आप बड़े से बड़े गमले में लगाएं तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट देगा। अब बात करते हैं सॉइल मिक्सचर की, यानी कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो इसकी मिट्टी में मैंने 40% बालू मिट्टी, 30% गोबर की खाद, 10% नीम खली, 10% बोन मील, 10% परलाइट शामिल किया है। गोबर की खाद, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और यूरिया खाद शामिल हैं। अब बात करते हैं धूप की, यानी कि सनलाइट की। दोस्तों, जितने भी फल या फूल वाले पौधे होते हैं उनको अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। उनकी धूप की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इस पौधे की धूप की रिक्वायरमेंट 6 से 8 घंटे है। धूप में जो पौधों के पत्ते होते हैं वो पौधे के लिए ग़िज़ा बनाते हैं। अगर हम इसको फुल शेडी एरिया में रखें तो इसमें जो फ्लावरिंग होगी वो झड़ जाएगी और कभी भी वो फ्रूट में तब्दील नहीं होंगे, या अगर बाई चांस फ्रूट में तब्दील हो भी गए तो उनके फ्रूट छोटेपन में ही गिर जाएंगे। अब बेर का पौधा फ्रूटिंग स्टेज में दाखिल हो चुका है। अब बात करते हैं इस स्टेज पे इसको क्या चीज़ चाहिए। इस स्टेज में आप इसमें बोन मील की खाद डालें ताकि फलों को भरपूर ग़िज़ाइयत मिल सके और फल अपने जूसी फ्लेवर के साथ बड़े होते रहें। दोस्तों, बेर के पौधे में साल में 2 ही दफ़ा फल लगते हैं, जून और जुलाई के सीज़न में, और दिसंबर से जनवरी के सीज़न में इसको फल लगते हैं। अब बात करते हैं इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी कि इसको हम कितना पानी लगाएं। तो दोस्तों, बेर का पौधा जो है वो जब तक इसकी मिट्टी खुश्क ना हो जाए जब तक आप इसको पानी ना लगाएं। ज़्यादा पानी में इसकी जड़ें जो हैं वो गल जाएंगी और पौधा मर जाएगा। गर्मियों में हफ्ते में 2 दफ़ा और सर्दियों में हफ्ते में 1 दफ़ा पानी लगाएं तो ये बहुत अच्छी तरह ग्रो होगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये एक पतली सी स्टेम में मुख्तलिफ शाखें पतली पतली निकल रही हैं और ये एक बहुत ही नाजुक सा हमारा पौधा है और इसमें फ्रूटिंग भी आ चुकी है और इसके फल आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं। तो इसको सहारा देने के लिए एक डंडी से हमने इसको बांध रखा है, एक लकड़ी की बड़ी सी स्टिक से हमने इसको सहारा दिया हुआ है। तो इसको सहारा देना बहुत ज़रूरी है, वरना हवा से भी ये गिर के टूट सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा बेर जो है वो पक चुका है और अब हम उसको खा सकते हैं। इसका फ्रूट का कलर जब डार्क ग्रीन से गोल्डन लाइट ग्रीन हो जाए तो ये पक जाता है और इसको तोड़कर खा सकते हैं। दोस्तों, जब आप खुद की मेहनत का फल खाएंगे तो वो बाज़ार से लाए गए फल से लाख गुना ज़्यादा बेहतर और जायकेदार होगा।
तो दोस्तों ये थी वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी वजह से आप भी अपने घर में बेर का पौधा आसानी से लगा सकते हैं और इससे जायकेदार ऑर्गेनिक फ्रूट हासिल कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए दुआ गार्डनिंग के साथ। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।